नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं SMZ न्यूज़ इंडिया और इस वक्त मैं बात करने वाली हूं बंगाल चुनाव की जीत। बंगाल चुनाव में जो कुछ भी हुआ, भाजपा की जीत कहें या फिर प्रधानमंत्री मोदी की जीत कहें, ये विचार जो है आप ज़रूर बताइएगा कि आखिर बंगाल का चुनाव जो है वो बीजेपी कैसे जीत गई है। ममता बनर्जी हार गई हैं या फिर उन्हें हराया गया है। आपके क्या विचार होंगे, आपको क्या लगता है? अपने विचार पूरी खबर देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। लेकिन उससे पहले एक बात जानना बेहद ज़रूरी है कि 4 जून 2024 की अगर बात करते हैं, 24 से लेकर आज 4 मई 2026 की बात करें, यानी कि 23 महीने होते थे। इन 23 महीनों में भाजपा का जो सियासी सफ़र रहा है वो बहुत ही कठिन रहा है कहीं ना कहीं। जब 4 जून 2026 को लोकसभा के नतीजे आए थे तब बीजेपी बिल्कुल सन्न रह गई थी। संसद में उनकी ताकत कमज़ोर हो गई थी। बहुमत के आंकड़ों की बात करें तो बहुमत से बहुत दूर चली गई थी। इनफैक्ट बल्कि ये बात करें कि भाजपा को एनडीए के सहयोगियों पर निर्भर होना पड़ा था। लेकिन आज की तस्वीर ही बदल चुकी है। हालात बदल गए हैं और आज 23 महीनों का सियासी सफ़र, सियासी तस्वीर जो है वो पूरी तरह से बदल गई है। अब दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर बंगाल का चुनाव बीजेपी ने जीता कैसे? जो लोगों का कहना है कि बीजेपी जो है वो हर चाल चलती है, सत्ता कायम करने के लिए साम दाम दंड भेद की नीतियों को अपनाती है, किसी तरीके से सत्ता में अपना इक्का जमाना ही जमाना है। तो आपको क्या लगता है? पूरी खबर देखकर आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ममता बनर्जी हार गई हैं या फिर हराई गई हैं, या ईवीएम का फिर से खेल खेला गया है भाजपा की तरफ से। तो क्या कुछ कहना है? चुनाव आयोग का कितना इसमें रोल रहा है, उनका कितना सपोर्ट रहा है? क्योंकि चुनाव आयोग भी जो है हमेशा ही अब सवालों के घेरों में हमेशा ही घिरा रहता है। तो आपके विचार क्या है ज़रूर बताइएगा। लेकिन जो 23 महीनों का सफ़र है भाजपा के लिए कितना कठिन रहा और कितना सही, क्योंकि जो उन्होंने वापसी की है बड़ी मजबूती के साथ की है। तो इसको जानते हैं, बारीकी से विस्तार से समझते हैं कि आखिर ये सब कैसे भाजपा के लिए इतना आसान हुआ। और उन्होंने पहले ही कह भी दिया था कि बंगाल का चुनाव तो हम जीत के ही रहेंगे और शपथ ग्रहण समारोह से पहले उन्हें वहां आना ही होगा। तो इस बात को उन्होंने सही साबित भी किया है। तो आइए समझते हैं इसको विस्तार से कि आखिर क्या कुछ हुआ है इस बंगाल चुनाव के बीच। 4 जून 2024 को जब 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो बीजेपी सन्न रह गई थी। 400 सीटों पर जीत का दावा करने वाली बीजेपी बहुमत के आंकड़ों से भी दूर चली गई थी। जीत के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय आए तो कैमरे के फ्लैश ने उनकी आंखों में आंसू देखा। जानकारों ने 10 साल की बीजेपी सियासत में इससे सबसे बड़ा झटका करार दिया गया। लेकिन इसके बाद हुए चुनावों में बीजेपी ने मजबूत वापसी की है। बीजेपी ने जहां असम, महाराष्ट्र, बिहार और हरियाणा में अपनी सत्ता को बचाए रखा, वहीं दिल्ली और बंगाल जैसे राज्यों में पार्टी ने बड़ी जीत हासिल कर लिया। देश के इतिहास में पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, जो आज की तस्वीर ने ये साफ कर दिया है। तो बात करते हैं 4 जून 2024 से लेकर आज 4 मई तक का 2026 तक का सियासी सफर। 543 सीटों पर हुए चुनावों के नतीजे इस दिन आए। बीजेपी की सरकार तो बन गई लेकिन पार्टी बहुमत से बहुत दूर हो गई थी। 2014 के बाद पहली बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत से दूर हुई। बीजेपी को अयोध्या जैसी हॉट सीट पर भी हार का सामना करना पड़ा था और इसे बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका माना गया। बीजेपी को लोकसभा में सिर्फ 240 सीटों पर ही जीत मिली। पार्टी को केंद्र की सरकार में बने रहने के लिए एनडीए सहयोगियों पर निर्भर होना पड़ा था। लोकसभा चुनाव के 5 महीने बाद हरियाणा की 90 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव कराए गए। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की हालत हरियाणा में काफी खराब हो गई थी। पार्टी को 10 में से सिर्फ 5 सीटों पर जीत मिली। 2019 में पार्टी ने सभी 10 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन 2024 में उसे 5 सीटें गंवानी पड़ गई। 2024 के बाद की बात करें तो राज्य में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीटों पर बीजेपी बुरी तरह हार गई। मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को 48 सीटों पर जीत मिली और इस चुनाव में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 23 नवंबर 2024 की बात करें तो हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव कराए गए। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र की 48 में से 31 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत मिली थी। ऐसे में ये माना जा रहा था कि विधानसभा चुनाव में भी उलटफेर होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एनडीए की सरकार थी, बीजेपी के पास डिप्टी सीएम का पद था, विधानसभा में उनके पास 105 सीटें थी। लोकसभा में एनडीए को 48 में से सिर्फ 17 सीटों पर जीत मिली थी।
और बीजेपी ने बाद में 131 सीटों पर जीत दर्ज की। महाराष्ट्र में बीजेपी के ही मुख्यमंत्री हैं, सरकार में बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत है। बात करें 8 फरवरी 2025 की, तो दिल्ली देश की राजधानी है जहां मोदी कार्यकाल में बीजेपी की सरकार नहीं बना पा रही। 2025 के चुनाव में नतीजा बीजेपी के पक्ष में रहा। 70 सीटों वाली दिल्ली में बीजेपी सरकार बन गई। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के दो बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार गए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, आपके पास 62 विधायक थे, आपकी सरकार काफी मजबूत स्थिति में थी। लेकिन बाद में फरवरी 2025 में हुए चुनावों में बीजेपी ने आपसे सरकार छीन ली। करीब 37 सालों बाद बीजेपी की दिल्ली में वापसी हुई। 14 नवंबर 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए को 40 में से 39 सीटों पर जीत मिली थी। 2024 में उसे 10 सीटों का नुकसान हो गया। हालांकि बिहार चुनाव में बीजेपी गठबंधन से जबरदस्त वापसी की। 2025 के चुनाव में 243 में से 200 सीटों पर बीजेपी को गठबंधन में जीत मिली। अगर बात करें आज 4 मई 2026 की, तो 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे जारी हुए। असम में बीजेपी की सरकार पहले से थी और फिर से वहां वापसी करी, और बंगाल में चुनाव जीतकर बीजेपी ने जो बड़ी जीत हासिल की है, यानी कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब बंगाल में बीजेपी को अपनी सरकार बनाने का मौका मिला है। बीजेपी ने यहाँ पर ममता बनर्जी को 15 साल के शासन को उखाड़ फेंका। बंगाल की जीत इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि ममता बनर्जी को बीजेपी का मजबूत विरोधी माना जाता रहा है, और बीजेपी गठबंधन ने पुडुचेरी में भी जीत हासिल की। हालांकि पार्टी को केरलम और तमिलनाडु में भी सफलता नहीं मिली। तो 23 महीनों का जो सियासी सफर था बीजेपी का, जिसके बारे में हमने जानकारी आपके साथ शेयर की, आपको क्या लगता है अपने विचार ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और ये भी बता दें कि आज 4 मई 2026 तक के सफ़र की बात करें तो जहां पर बंगाल में बीजेपी को अपनी सरकार बनने का मौका ज़रूर मिला है, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का जो 15 सालों का शासन था उसको उखाड़ फेंका है। तो बंगाल की जनता को क्या कुछ नया मिलने वाला है, बीजेपी के राज्य में अब क्या कुछ नया होगा वहाँ पर, ये देखना होगा। तो आपको क्या लगता है अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।